मुस्लिम पक्ष भी अब अदालत का रुख करने वाला है और इस सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब अदालत जाने का उन्होंने फैसला लिया। तो ज्ञानवापी में सर्वे के खिलाफ कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। कल सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी। मुस्लिम पक्ष ने अब कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की है। और इस वक्त इसी खबर पर हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, कल के दिन क्या क्या हुआ था और आज अब से कितनी देर बाद सर्वे का कार्य शुरू होगा और आज कहां कहां पहुंचकर वीडियोग्राफी करने की का प्रयास होगा सर्वे की टीम का? देखिए राजीव, अभी जो हमारे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक 11:30 बजे के आसपास जो मुस्लिम पक्ष है वो अदालत जाएगा और उनकी प्रमुख मांगों में एक मांग ये होगी कि जो वकील कमिश्नर हैं उन्हें बदला जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता है कि ये जो कमीशन बनी है वन मैन, ये जाकर के अंदर वीडियोग्राफी करे। लेकिन कल जब वकील कमिश्नर गए और उनके साथ वकीलों का दल था, दोनों पक्षों के लोग थे और खासकर हिंदू पक्ष के लोग, वो कह रहे थे कि भीतर जो तहखाने हैं उन तहखानों तक जाएंगे और उसकी वीडियोग्राफी करेंगे, क्योंकि जो जिला अदालत का आदेश है उसके मुताबिक उन्हें अंदर की वीडियोग्राफी का अधिकार हासिल है। जबकि जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना है कि कोई भी ऐसा आदेश रिटन नहीं है जिसमें मस्जिद के भीतर दाखिल होने का कोई आदेश उनके पास हो। लेकिन आज 3 बजे दोबारा से वकील कमिश्नर जाएंगे। कल भी हो सकता है कि यह सर्वे हो, लेकिन उसके ऐन पहले यानी कि तकरीबन 11:30 बजे कोर्ट में यह मुस्लिम पक्ष जा रहा है कि इसे रोका जाए और खास करके वकील कमिश्नर को बदला जाए। ऐसी जो हमारी बात हो रही है उसके मुताबिक यह होगा। तो 11:30 बजे जब ये लोग कोर्ट जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या स्थिति है, क्या ये लोग चाहते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से सर्वे के दौरान माहौल बना उसे लेकर के भी यहां पर चिंताएं व्याप्त हैं। लेकिन राजीव, मैं एक छोटा सा आपको एक दूसरी तरफ भी ले जाता हूं। हम इस वक्त व्यास परिवार में हैं। ये वो व्यास परिवार जो कि पीढ़ियों से उस श्रृंगार गौरी की पूजा करता रहा है एक दिन साल में। इस वक्त उनके पास वो पूरा, इनका दावा है कि इनके पास वो पूरी डिग्री है, यानी कि कोर्ट अदालत का फैसला उनके पक्ष में है 1937 का। हमारे साथ जितेंद्र व्यास हैं। ये बताइए कि आप लोग कैसे दावा करते हैं कि ये जो जमीन है वो आपकी है? हमारे पूर्वज लोग चले आ रहे हैं उसी तरह जैसे हम लोग भी कर रहे हैं। चलिए, उनके साथ उनके वकील हैं इंद्र प्रकाश श्रीवास्तव। ये आप जो मैप लेकर के बैठे हैं, ये ज्ञानवापी एरिया एट बनारस, और इसमें ये जो ज्ञानवापी की तस्वीर है का जो नक्शा, ये क्या है? हमें जरा जल्दी समझाएं। ये डिस्प्यूटेड प्लेट्स का पूरा नक्शा है, जो एक परिसर के अंदर मस्जिद भी है और एक परिसर के हमारा ज्ञानवापी के पूरे देवी देवता स्थित है, उसमें श्रृंगार गौरी भी है। आप लोग पूजा पहले से करते रहे? पूरा एक जमाने पहले से करते रहे हैं। 1874, 1854 और 1968 की एक बिल पूरी है। उस प्रांगण के बारे में पूरी बिल है कि एक ही प्रांगण। कहा जा रहा है कि वो अंदर प्रवेश करेंगे, अंदर जो तहखाने हैं वहां जाकर के वीडियोग्राफी करेंगे। तो तहखाना किसके पास है? तहखाना हमारे कब्जे में है। हमारे पास ये बकायदा इस पर दिखा भी है, तहखाना ओन्ड बाय द व्यास। अभिषेक, अगर आप नक्शे को थोड़ा सा और फोकस करके दिखाएं, उनसे समझें कि एग्जैक्टली कहां पर क्या क्या था विस्तार से, अगर नक्शे को समझें आप। बिल्कुल राजीव, मैं आपको दिखाता हूं। मैं कैमरामैन से कहता हूं जरा इसे फोकस करें। और इंद्र प्रकाश जी, आप मुझे बताइए। देखिए, ये नक्शा है। ये नक्शा, इस नक्शे पर 1937 में जब आगरा कोर्ट हुआ करता था उस श्रृंगार गौरी, ये श्रृंगार गौरी है। श्रृंगार गौरी है मस्जिद के पश्चिम तरफ श्रृंगार गौरी है। और ये आप चले जाएंगे मस्जिद के जो दक्षिण तरफ है, ये तहखाने का दरवाजा हमारा है। अगर आप कभी मंदिर आए हो तो एक नंदी की प्रतिमा है बड़ी सी, उसके ठीक सामने ये तहखाने हैं। और ये 1937 में जब अदालत ने इस पर फैसला दिया था तो इस पूरे नक्शे को उन्होंने माना है। और इसी नक्शे के आधार पर उन्होंने जो लिखा है वो लिखा है तहखाना ओन्ड बाय व्यास, यानी कि जो नीचे के तहखाने हैं वो व्यास परिवार के पास हैं। और आज भी इनका दावा है कि ये उनका, आपके पास है उसकी चाबी, उसकी कुंडी? आप लोग आप बताइए व्यास जी, क्या है आपके पास? हम लोग पास जाते हैं, उसके अंदर जो है हम लोग पास ताली थी। अभी उस समय लकड़ी का दरवाजा था तो वो जो है खराब हो गया, सड़ गया था, टूट गया था। तो आपसे तहखाना आपके कब्जे में आज भी है? बिल्कुल, जाते हैं हम लोग अंदर। हाँ, आप बताइए वकील साहब, क्या कह रहे थे? तहखाने के अंदर की जितनी पूरी जमीन है वो हमारे कब्जे में है। अब आज भी हम लोग उसके ओनर हैं, उसमें सामान हमारा रखा जाता है। आज भी उसके अंदर अगर खोजेंगे तो अर्घे का चिन्ह मिलेगा।
और भी देवी देवता जिसको दीवार में लोग ये कैसे हो सकता है कि नीचे का तहखाना आपका हो और ऊपर की मस्जिद किसी और की हो, और आप लोगों का कभी कोई डिस्प्यूट ना हुआ? मेरे पास रजिस्टर्ड बिल है 1874 और 1854, 1968। ये पूरी चौहद्दी आप मिलाएंगे तो ये ज्ञानवापी परिसर की पूरी चौहद्दी है उस बिल में, जो सब रजिस्टर्ड बिल है, ओनरशिप है, टाइटल डीड है मेरे पास ये। कभी आप लोगों का विवाद नहीं हुआ? इस बाबत हमारे लोगों का आपस में कोई विवाद नहीं हुआ मस्जिद के मुतवल्लियों से या हम लोगों से इस बाबत। आप अपने दायरे में रहें, हम अपने दायरे में रहें, जी कुमार अभिषेक। भाईचारा चलते रहे, आप अपनी जगह काम करें, हम अपनी जगह